आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रतिदिष्ट 2022 नामक करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, जिसमें 1 मई 2021 से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आगामी आपके सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको यहाँ पर देख रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उन पुरस्कारों की चर्चा करेंगे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे फिल्म से जुड़े हो, चाहे खेल पुरस्कार हो, इन सभी की चर्चा इस वीडियो के तहत हम लोग करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की। तो इसमें पहला आता है 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 की। तो पुरस्कार वितरण समारोह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के लास वेगास में हुआ, और इस पुरस्कार में जो प्रमुख पुरस्कार थे उसके तहत रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है लीव द डोर ओपन, ठीक है, इसको दिया गया है। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है VR, जो कि गीतकार जॉन बैटिस्ट का है, इसको दिया गया है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है लीव द डोर ओपन, जिसे रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, उसे ही सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया है। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार ओलिवियो रोड्रिगो को दिया गया है। आगे बात करते हैं टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के बारे में। तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित एक समारोह में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? दीपिका पादुकोण को इस पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड में मतलब इनको भी सम्मानित किया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 की बात करें तो बेल्जियम मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी जल विज्ञानी, ध्यान रखिएगा बेल्जियम के हैं ये, विल्फ्रेड एच ब्रूटशैर्ड को दिया गया है। ठीक है, विल्फ्रेड एच ब्रूटशैर्ड को दिया गया है। मिस वर्ल्ड 2021 की बात करें तो इसका ये 70 नंबर का संस्करण था, और यह पुरस्कार प्यूर्टो में आयोजित किया गया था। और इसमें पोलैंड की कैरोलिना बिलवास्का को जो है यह खिताब दिया गया। और प्रथम उपविजेता कौन रही हैं? उपविजेता दूसरे नंबर पे भारतीय मूल की मिस US श्री सैनी। आगे बात करते हैं एबल पुरस्कार 2022 की। तो ये आपका गणित से संबंधित पुरस्कार है, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पॉर्नेल सुलिवन को यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं प्रित्जिगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 ये जो है बुर्किना फासो के आर्किटेक्ट देइवेदो फ्रांसिस को दिया गया है। और वहीं एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जो है भारत के निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक को IFR एशिया अवार्ड में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे दिया गया? एक्सिस बैंक को। वहीं डैन डेविड पुरस्कार 2022 की बात करें तो ये डैन डेविड पुरस्कार जो है कई लोगों को दिया गया है। तो इसमें कई लोगों के नाम इसको आप जाने देते हैं, इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं टाइम किड ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार। देखिए, प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा 11 वर्षीय अमेरिकी छात्र ओरियन जीन को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगे बात करते हैं ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2022। तो ट्रेवल प्लेटफॉर्म ट्रिप एडवाइजर द्वारा जारी इस पुरस्कार में इसमें दुबई को वर्ष 2022 के लिए विश्व के सबसे लोकप्रिय गंतव्य शहरों में से पहला स्थान मिला है, और इसमें भारत के नई दिल्ली को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं राउल वॉलेनबर्ग प्राइज 2022 के बारे में। तो यूरोपीय परिषद द्वारा विंसेंट रॉज अरोकियासामी को यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 की बात करें, 2021 की बात करें तो ये पुरस्कार जो है पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड में द सी वुमेन ऑफ मेलोनेशिया नामक आदिवासी महिलाओं के समूह को प्रेरणा व कार्रवाई की श्रेणी में, जबकि बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली को नीतिगत नेतृत्व श्रेणी में, और युगांडा की गैलेडिस कालेमा जिकुशोका को विज्ञान व नवाचार की श्रेणी में, किर्गिस्तान की मारिया कोलेशिनकोवा को उद्यमी दूरदृष्टि श्रेणी में इसके अतिरिक्त यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका पुरस्कार था चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे दिया गया। आगे बात करते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 के बारे में। तो यह विरल देसाई को दुबई में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? विरल देसाई को दिया गया है। रॉयल गोल्ड मेडल 2022
ये जो पुरस्कार है प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2021 की बात करें तो इसका 70 नंबर का यह संस्करण था। ये कहाँ पे संपन्न हुआ? तो इजराइल के यूनिवर्स डोम इलाक में यह प्रतियोगिता संपन्न हुई है, जिसमें भारत की हरनाज संधू ने यह खिताब जीता और वह यह खिताब जीतने वाली पहली सिख महिला हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यूएन वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा नेपाल की शांग्या मल्ल्या को दिया गया है। वहीं जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? जिम्बाब्वे की लेखिका तितसी डांगा रेगवा को यह पुरस्कार दिया गया है और यह पुरस्कार जीतने वाली यह पहली अश्वेत महिला है। वहीं आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 की। तो किड्स राइट्स फाउंडेशन द्वारा भारतीय भाइयों जिनका नाम है विहान व नव अग्रवाल, इनको उनके कचरे से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 2018 में अपने युवा संगठन वन स्टेप ग्रीनर की स्थापना के लिए दी गई है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021। वहीं बुकर पुरस्कार 2021 की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार, तो महत्वपूर्ण है, इस पर कई बार प्रश्न पूछा गया है, दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमन गलगुट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? दक्षिण अफ्रीकी उपन्यासकार डेमन गलगुट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए दिया गया है। वहीं शखारोव पुरस्कार 2021 रूसी विपक्ष नेता, वकील एवं भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता एलेक्सी नवलिनी को यह पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। गिलिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2021 की बात करें तो कांगो गणराज्य की लाइडी स्टेला कोटिका को यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए CK प्रहलाद पुरस्कार 2021 जो है यह 2 श्रेणियों में दिया गया है। एक पहला है सहयोगी नेतृत्व की श्रेणी में। इस श्रेणी में माइक्रोसॉफ्ट के 4 शीर्ष सदस्यों, कंपनी के CEO तथा अध्यक्ष सत्य नडेला, उपाध्यक्ष ब्रांड स्मिथ, CFO मुख्य वित्तीय अधिकारी एमी हुड और मुख्य पर्यावरण अधिकारी लुकास जोम्पा को दिया गया है। वहीं व्यक्तित्व लीडरशिप बाई एंड इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव की श्रेणी में इकोलैब के अध्यक्ष एवं पूर्व CEO डगलस M बेकर जूनियर को दिया गया है। आगे बात करते हैं ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 की। तो US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा यह पुरस्कार HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक और चेयरमैन एमिरेट्स शिव नडार और ट्रैक्टर्स एंड फॉर्म इक्विपमेंट लिमिटेड की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मल्लिका श्रीनिवासन को दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 के बारे में। SDG प्रोग्रेस अवार्ड 2021 बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिया गया। यह महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जरूर याद रखिएगा, SDG प्रोग्रेस अवार्ड 2021। वहीं रेमन मैक्सिस पुरस्कार 2021 की बात करें तो यह पुरस्कार निम्नलिखित 5 व्यक्तियों को या संस्थाओं को प्रदान किया गया है, अभी घोषणा की गई है। पहले मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान के हैं, फिरादोशी कादरी बांग्लादेश के, स्टीवन मुंशी साउथ ईस्ट एशिया के, वाचडॉग इंडोनेशिया की संस्था है और रॉबर्टो बैलोन फिलीपींस, इनको दिया गया है इन 5 लोगों को। चूंकि इसमें कोई भारतीय नहीं इसलिए बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना नहीं रहेगी। आगे बात करते हैं स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2021 की। तो भारतीय मूल की अमेरिकी ईशानी झा को यह पुरस्कार दिया गया है, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2021 श्रीलंका की लेखिका कान्या डी अल्मीडा को कहानी आई क्लीन्ड द के लिए दिया गया है। वहीं DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड ये पुरस्कार नाइजीरियाई पत्रकार टोबोरे ओव्यूरी को दिया गया है। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार 2019। तो यह पुरस्कार ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत सरकार के पूर्व चीफ हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बधवार को दिया गया है। तो किसी भारतीय को दिया गया इसलिए महत्वपूर्ण है। वहीं मिस इंडिया US 2021 ये मिशिगन की बैदेही डोंगरे को दिया गया, मिशिगन की बैदेही डोंगरे जो कि भारतीय मूल की हैं। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 हैदराबाद के सैयद उस्मान अजहर मखशूशी को दिया गया है। फुकुओका पुरस्कार 2021 जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। इसमें ग्रैंड पुरस्कार भारत के प्रसिद्ध पत्रकार पालागुम्मी P साईनाथ को दिया गया है और शैक्षणिक पुरस्कार किशिमोटो मिया जापान के हैं इतिहास के क्षेत्र में। कला एवं संस्कृत पुरस्कार प्रेबडा यून और थाईलैंड के हैं ये।
ये जो है प्रेबडा यून थाईलैंड क्रिएटिव आर्ट्स इसको दिया गया है। ठीक है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन द्वारा राजस्थान राज्य के पर्यावरण संरक्षण संगठन फैमिलियल फॉरेस्ट्री को यह पुरस्कार दिया गया, महत्वपूर्ण है। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021। वहीं पुलित्जर पुरस्कार 2021 की बात करें तो पत्रकारिता या लोक सेवा पब्लिक सर्विस श्रेणी में द न्यूयॉर्क टाइम्स महत्वपूर्ण है, इस पर कई बार प्रश्न पूछा गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स को लोक सेवा क्षेत्र में, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में स्टाफ ऑफ द स्टार ट्रिब्यून मिनियापोलिस मिनको, वहीं खोजी रिपोर्टिंग में द बोस्टन ग्लोब के मैट रोचेलू बेर्नल कोलमैन। इसके अतिरिक्त एक सेकंड, लोरा क्रिमाल्डी, एवान एलन और ब्रैडन मैकार्थी को स्थानीय रिपोर्टिंग में तम्पा बे टाइम्स की कैथलीन मैक्रेगोरी और नील बेदी को, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में बजफीड न्यूज की भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बुशचेक को, आलोचना की श्रेणी में द न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ली मॉरिस को, साहित्य नाटक और संगीत कथा श्रेणी में द नाइट वॉचमैन लुइस एड्रिच हार्पर की, नाटक श्रेणी में कटोरी हॉल द्वारा रचित द हॉट बिंग किंग को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। आगे बात करते हैं पेन पिंटर पुरस्कार 2021 की। तो यह जिम्बाब्वे की उपन्यासकार, नाटककार, फिल्म निर्माता और कार्यकर्त्री तितसी डांगा रेवगा को यह पुरस्कार दिया गया है, पेन पिंटर पुरस्कार। ठीक है, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 की बात करें तो फ्रांस के प्रसिद्ध उपन्यासकार डेविड डियोप को यह पुरस्कार उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक को दिया गया है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021। तो देखिए, एक बुकर पुरस्कार होता है, एक इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार होता है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इसको अलग अलग ही रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। आगे चलते हैं 13वां एनी पुरस्कार 2020 द एनर्जी फ्रंटियर्स प्राइज। यह पुरस्कार जो है प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक, भारत रत्न सम्मानित प्रोफेसर CNR राव को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 13वां एनी पुरस्कार 2020 द एनर्जी फ्रंटियर्स प्राइज। वहीं सामाजिक विज्ञान के लिए प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड 2021, यह स्पेन का प्रतिष्ठित अवार्ड है। यह भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन को दिया गया है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 यूके के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रकृति संरक्षणवादी एवं कार्यकर्त्री डॉक्टर जेन गुडाल को दिया गया है। वहीं डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2021 मैक्सिको की प्रसिद्ध लेखिका वालेरिया लुइस को यह पुरस्कार दिया गया है उनके उपन्यास लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्काइव के लिए। आगे चलते हैं 15वां शेख जावेद बुक अवार्ड। 15वां शेख जावेद बुक अवार्ड 7 अन्य पुरस्कार विजेताओं के साथ मुंबई में जन्मी भारतीय मूल की प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए दिया गया है। अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, लेखिका डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। व्हिटले पुरस्कार 2021 तो नागालैंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद नुक्लू फोम समेत 6 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया, व्हिटले पुरस्कार। ये पर्यावरण संबंधित पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण विशेषज्ञ एवं अग्रणी जलीय खाद्य शोधकर्ता डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को दिया गया। तो महत्वपूर्ण है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 पूछा जा सकता है, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को दिया गया है। यूनेस्को या गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ये फिलीपींस की प्रसिद्ध खोजी पत्रकार मारिया रेशा को दिया गया है, मारिया रेशा को दिया गया है यह पुरस्कार। वहीं नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार, यह पुरस्कार डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा रुमाना सिन्हा सहगल को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कारों की। तो इसमें 27वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2021 प्रसिद्ध आलोचक एवं कवि अच्युतानंद मिश्र को यह पुरस्कार उनकी आलोचना पुस्तक कोलाहल में कविता की आवाज़ के लिए प्रदान किया गया है। वहीं 31वां सरस्वती सम्मान 2021 के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक प्रोफेसर रामदर्श मिश्र को
दिया गया है। उन्हें उनका यह सम्मान उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया जाएगा। ठीक है, किसको दिया गया? प्रोफेसर रामदर्श मिश्र को। उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार मीडिया फाउंडेशन द्वारा मुंबई की आरिफा जौहरी को दिया गया है। लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा डेरेक ओब्रॉन को टीएमसी के हैं। सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा के अशुबुद्दीन ओवैसी को AIM इनकी पार्टी का नाम है। और सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद राज्यसभा वंदना चहाड़ को एनसीपी। सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद लोकसभा की लॉकेट चटर्जी टीएमसी। सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद लोकसभा भाजपा के तेजस्वी सूर्या। सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद राज्यसभा मनोज कुमार झा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य AK एंटनी और बीजेपी के लोकसभा सदस्य भर्तृहरि मेहताब को दिया गया है। ठीक है, अगला है 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022 नीति आयोग द्वारा प्रदान किया गया है। किसने दिया है 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड? नीति आयोग ने। इस पुरस्कार समेत कुछ प्रमुख हस्तियां जो हैं पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल किरण बेदी, संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी, DRDO की वैमानिकी प्रणाली की महानिदेशक डॉक्टर टेसी थॉमस, SBI की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य, NASSCOM की अध्यक्ष देवजानी घोष और प्रसिद्ध गायिका इला अरुण को यह पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 5वां था ये। 31वां GD बिरला पुरस्कार 2021 की बात करें तो KK बिरला फाउंडेशन द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान देने हेतु यह पुरस्कार स्कूल ऑफ मटेरियल साइंसेज इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस जादवपुर के प्रोफेसर नारायण प्रधान को प्रदान किया गया है 31वां GD बिरला पुरस्कार। वहीं 31वां बिहारी पुरस्कार 2020-21 मधु कांकरिया को उनके उपन्यासकार हम यहाँ थे के लिए दिया गया है। नारी शक्ति पुरस्कार 2020-21 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को होता है के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया। इसमें जो प्रमुख लोग हैं बिहार की अनीता गुप्ता, गुजरात की उषाबेन दिनेश भाई वासावा, जम्मू कश्मीर की नशीरा अख्तर, जम्मू कश्मीर की संध्या धर, कर्नाटक की निवृत्ति राय, केरल की टिफनी बरार, लद्दाख की पद्मा यांगचन, मध्य प्रदेश की जोधया बाई बेगा, महाराष्ट्र की शायली नंद किशोर अगवाने, महाराष्ट्र की वनीता जगदेव बोराडे, पंजाब की मीरा ठाकुर, संयुक्त रूप से जया मुथु और तेजम्मा को, ये तमिलनाडु के हैं। और मरणोपरांत दिया गया डॉक्टर इला लोथ को जो कि त्रिपुरा के हैं। आरती राणा उत्तर प्रदेश, इनको दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के आरती राणा को दिया गया है। नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित, आगे देखते हैं, एक सेकंड, सम्मानित आंध्र प्रदेश के सत्थुपत्ती प्रसन्ना श्री, अरुणाचल प्रदेश की तागे रीता ताखे, छत्तीसगढ़ की मधुलिका रामटेके, गुजरात की निर्जना बेन मुकुल भाई कालार्थी, हरियाणा के पूजा शर्मा, हिमाचल प्रदेश के अंशुल मल्होत्रा, कर्नाटक के शोभा अगस्ती, केरल के राधिका मेनन, महाराष्ट्र के कमल कुंभार, उड़ीसा के श्रुति मोहपात्रा, राजस्थान के बतूल बेगम, तमिलनाडु की तारा रंगस्वामी, उत्तर प्रदेश की निर्जा माधव और पश्चिम बंगाल की नीना गुप्ता को यह पुरस्कार दिया गया नारी शक्ति पुरस्कार 2021। जबकि इससे पहले जो हमने बात किया था वो नारी शक्ति पुरस्कार 2020-21 था, मतलब 2020 का था। ठीक है, अब बात करते हैं 12वां संसद रत्न पुरस्कार 2022 की। रत्न पुरस्कार 2022 की तो प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा घोषित लोकसभा के 8 सदस्यों में सुप्रिया शुले एनसीपी की हैं, NK रामचंद्रन RCP के हैं, श्रीरंग अप्पा बर्ने को उनके सतत उत्कृष्ट कामकाज के लिए संसद विशिष्ट रत्न पुरस्कार तथा विद्युत बरन महतो BJP के झारखंड के हैं, कुलदीप राय शर्मा INC अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित महाराष्ट्र BJP की, शौगत राय AITMC पश्चिम बंगाल, सुधीर गुप्ता मध्य प्रदेश BJP को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्यसभा के 3 सदस्यों में डॉक्टर अमर पटनायक BJD के हैं, फौजिया तहसीन अहमद खान को वर्तमान संसद की श्रेणी में इस पुरस्कार से हेतु सम्मानित किया गया है या नामित किया गया है। KK रागेश CPIM केरल के राज्यसभा के हैं को उनके कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु वर्ष 2021 में अवकाश प्राप्त सदस्य की श्रेणी में इस पुरस्कार हेतु नामित किया गया। तमिलनाडु से वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर HV हांडे तथा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता
एम वीरप्पा मोइली को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार की 2022। तो 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में तो देखिए 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की ही झांकियों को इसमें शामिल किया गया था। में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। लोकप्रिय पसंद की श्रेणी में राज्यों या संघ शासित प्रदेशों में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। आगे बात करते हैं असम वैभव सम्मान 2021 की। तो असम सरकार द्वारा राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रसिद्ध उद्योगपति एवं टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 की बात करते हैं। तो ये देश भर के 29 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये कई कैटेगरी में दिया जाता है, कला और संस्कृति, बहादुरी के लिए, नवाचार के लिए और शैक्षिक तथा समाज सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर चाहे तो पॉज करके एक बार, एक सेकंड, आप चाहे तो इसको पॉज करके एक बार पूरा देख सकते हैं। ठीक है, सारे नामों को याद रखना बहुत यहाँ पे आवश्यक नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार की यदि बात करें तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार घोषित किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को, दूसरा राजस्थान को, तीसरा पुरस्कार तमिलनाडु को। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार उत्तरी जोन के उत्तराखंड के अल्मोड़ा के धसपड़ को, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की बलुआ ग्राम सभा को इसी जोन में तीसरा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उत्तरी जोन में। तो यहां आप ध्यान रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार उत्तराखंड के अल्मोड़ा के धसपड़ जो ग्राम सभा है उसको दिया गया, जबकि इसी श्रेणी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की जो बलुआ ग्राम सभा है वो तीसरे स्थान पर है। वहीं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 की बात करें तो हमें इतने सारे नामों को यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, साहित्य अकादमी राष्ट्रीय साहित्य संस्थान द्वारा 22 भारतीय भाषाओं में, ध्यान रखिएगा, 22 भारतीय भाषाओं में इस साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की घोषणा की गई है। ठीक है, यहाँ पर आप जो है सबसे लास्ट में चलिए और सबसे लास्ट में ये याद रखिएगा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की हिमांशु वाजपेयी को कहानी संग्रह किस्सा लखनऊ के आवामी किस्से के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, किया जाएगा हिंदी का। वहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की बात करें, अभी हमने साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 की बात की थी, अब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, साहित्य अकादमी राष्ट्रीय साहित्य संस्थान द्वारा 20 भारतीय भाषाओं में, वहाँ 22 थे, यहाँ 20 भारतीय भाषाओं में इस वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की गई। और इसमें भी आप जो है 2 चीज़ें याद रखिएगा, एक दया प्रकाश सिन्हा के नाटक सम्राट अशोक के लिए उन्हें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। वहीं नमिता गोखले के उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं रेड इंक पुरस्कार 2021 की बात करें तो अफगानिस्तान में काम करते हुए जान गंवाने वाले फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा। वहीं पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जो है ये बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया है। गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 ये इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात सेल को यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं सुशीला देवी पुरस्कार 2021 की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र का प्रतिष्ठित यह पुरस्कार है। यह अनुकृति उपाध्याय को उनके उपन्यास कितुसुंगी के लिए दिया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर माउजो को इनके साथ ही प्रसिद्ध असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 दिया गया। देखिए यहाँ दोनों एक साथ हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 ये जो है आपका दामोदर माउजो को प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार है, जबकि 56वां जो दिया गया है वो असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकोन जूनियर को दिया गया है। ठीक है, तो दोनों ही फैक्ट अलग अलग याद रखिएगा, 57वां और 56वां, कंफ्यूज मत करिएगा। अब बात करते हैं
महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कारों की। तो महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कारों की यदि देखें तो देखिए 74वां कांस फिल्म पुरस्कार, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो शेलेव लैंड्री जोन्स को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रीनेट रिशिम्बे को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार लियोश काराक्स को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार टाइटन को दिया गया है। किसको? टाइटन को, कांस फिल्म महोत्सव में। जबकि 75वां बाफ्टा पुरस्कार जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जोआना स्कैनलन को और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जेन कैंपियन को दिया गया है। और वहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग है। 72वां बर्लिन फिल्म पुरस्कार, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर कोई नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है मेल्टन कैप्टन को दिया गया है वेस्ट लीडिंग परफॉर्मेंस के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार क्लेयर डेनिस को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अलका रॉश को दिया गया है, अलका रॉश। 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ड्रामा वर्ग, संगीत या हास्य वर्ग। तो देखिए ड्रामा वर्ग में विल स्मिथ को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, अभिनेत्री का निकोल किडमैन को दिया गया है और आपका इसी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जेन कैंपियन को और मूवी जो है द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया है। और वहीं संगीत या हास्य वर्ग में जो अभिनेता का पुरस्कार है वो एंड्रयू गारफील्ड को दिया गया है, अभिनेत्री का रेचल जेगलर को, निर्देशक का जेन कैंपियन को और मूवी जो है वेस्ट साइड स्टोरी। आगे बात करते हैं 67वां ब्रिक्स फिल्म महोत्सव, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार धनुष को दिया गया है, अभिनेत्री का लारा बोल्डोरोनी को और निर्देशक का लूसिया मूरित को और मूवी के तौर पर बरकत एवं द सन एवं मी नेवर सेट्स। वहीं जो 94वां ऑस्कर पुरस्कार है ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया है, अभिनेत्री का जोशिका चैस्टन को और आपका निर्देशक का जेन कैंपियन को और मूवी कोडा। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दो लोगों को, धनुष एवं मनोज बाजपेयी को, अभिनेत्री के रूप में कंगना रनावत को, रनावत, निर्देशक का संजय पूरन सिंह चौहान को और मूवी जो है मरक्कर को। किसको दिया गया? मरक्कर मूवी को। 21वां आईफा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का शाहिद कपूर, अभिनेत्री का आलिया भट्ट, निर्देशक आदित्य धर और मूवी कबीर सिंह। वहीं 66वां फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार का जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इरफान खान, अभिनेत्री तापसी पन्नू, निर्देशक ओम राउत और मूवी थप्पड़। अब बात करते हैं 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के बारे में। ये संपन्न कहाँ हुआ? गोवा की राजधानी पणजी में, यहीं पर हर बार संपन्न होता है। फोकस देश कौन से थे? ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन और भारत, मतलब ब्रिक्स देश इसमें फोकस देश थे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा ब्रिक्स देश। उद्घाटन फिल्म कौन सी थी? द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड, निर्देशक कार्लोस साउरा की मूवी थी ये। मध्य उत्सव मिड फिस्ट फिल्म कौन सी थी? द पावर ऑफ द डॉग, निर्देशक जेन कैंपियन। समापन फिल्म कौन सी रही? द हीरो, इसके निर्देशक कौन थे? असगर फरहदी। इस महोत्सव में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार कौन से हैं? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जापानी फिल्म रिंग वनरिंग को दिया गया है। इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ये दिया गया है चेक गणराज्य के निर्देशक वाक्लाव कंद्रनका, इनकी मूवी है सेविंग वन हु इज डेड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मराठी अभिनेता जितेंद्र भिकुलाल जोशी, फिल्म गोदावरी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री स्पेन की एंजेला मोलिना, फिल्म शेरलोट। ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार चार्ट के फिल्म निर्माता महमद शालेह हारून द्वारा निर्मित लुंगई द सेक्रेट बॉन्ड्स को। वहीं इंडिया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार जो है वो इस्तवान सवाजो एवं मार्टिन स्कॉर्सी को दिया गया है। वहीं अन्य फिल्म पुरस्कारों की बात करें तो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत को दिया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड 2021 प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिया गया है। वह इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय, ध्यान रखिएगा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव मूवी फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है अवार्ड? ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। आगे कुछ अन्य जो पुरस्कार हैं जो साहित्य संबंधित थे उनको यहाँ पर और देखते हैं। श्री लाल शुक्ल
स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2021 ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के वरिष्ठ कथाकार शिवमूर्ति को प्रदान किया गया है। वहीं इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार महत्वपूर्ण है 2021 इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को दिया गया है, महत्वपूर्ण है। द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर मलयालम साहित्यकार एम मुकुंदन को एक सेकंड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक दिल्ली अ शोली लोकी के लिए दिया गया है। एशिया गेम चेंजर पुरस्कार 2021 ज्योति भट्ट, हमरा अब्बास तथा सोहराब हुरा को दिया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वाभूषण हरिचंद्र को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे पद्म पुरस्कार 2022 की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है आपको याद रखना है वो पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण जो है ये 4 लोगों को दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। प्रभा अत्रे को कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं, राधेश्याम खेमका को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के हैं, जनरल विपिन रावत लोक सेवा के क्षेत्र में मरणोपरांत दिया गया है, उत्तराखंड के हैं, कल्याण सिंह को लोक मामले मरणोपरांत दिया गया। तो मतलब इन 4 में से 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। और इसमें से आपके 2 लोग उत्तर प्रदेश के हैं, राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह। वहीं पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण जो पुरस्कार है आपका ये कितने लोगों को दिया गया है? ये कुल 17 लोगों को दिया गया है, ठीक है। कुल 17 लोगों को दिया गया है। एक बार नाम देख लीजिए, गुलाब नबी आज़ाद, विक्टर बनर्जी, गुरमीत बाबा, नटराजन चंद्रशेखरन, कृष्णा इल्ला एवं सुचित्रा इला को संयुक्त रूप से दिया गया है। देवेंद्र झारिया ये खेल संबंधित हैं। राशिद खान कला के उत्तर प्रदेश के हैं। राजीव महर्षि सत्यनारायण नंडेला ये व्यापार के क्षेत्र में इनको दिया गया है, ठीक है। सुंदरराजन पिचाई इनको भी दिया गया है। तो ये दोनों नाम जरूर याद रखिएगा, सत्य नंडेला और सुंदरराजन पिचाई, इनको आपका क्या दिया गया है? पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है। वहीं साइरस पूनावाला जो वैक्सीन के निर्माता हैं, संजय राजाराम, प्रतिभा रे, स्वामी सच्चिदानंद तथा इसके अतिरिक्त जो है वशिष्ठ त्रिपाठी ये उत्तर प्रदेश के हैं, मधुर जाफरी ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं और बुद्धदेव भट्टाचार्य को लोक मामले में ये पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने पुरस्कार नहीं स्वीकार किया था, ठीक है। पद्मश्री से सम्मानित कुल 107, देखिए पद्म विभूषण आपका 4 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया और आपका पद्मश्री जो है 107 लोगों को दिया गया। तो ये आंकड़े आप जरूर याद रखिएगा कि कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। अब 107 लोगों के नाम यहाँ हमें देखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप इसकी लिस्ट देख करके उसमें जो महत्वपूर्ण नाम है उनको आप एक बार देख सकते हैं। जैसे कि नीरज चोपड़ा खेल संबंधित, इनको पद्मश्री दिया गया है, ठीक है, ये खेल से संबंधित है। इसी प्रकार से प्रमोद भगत ये भी खेल संबंधित हैं, ये उड़ीसा के हैं। और कुछ नाम यदि देखें, एक सेकेंड, अवनी लखेरा ये लोग आपके जो जापान में ओलंपिक खेल हुए हैं उससे ये संबंधित रहे हैं। इसी प्रकार से वंदना कटारिया को दिया गया है खेल संबंधित, हॉकी से संबंधित है, ठीक है, उत्तराखंड की हैं ये। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो ब्रह्मानंद शंखवालकर खेल संबंधित हैं, इनको दिया गया है। कई बार क्या होता है, खेल वाले लोगों को कई बार पूछता है। वहीं उत्तर प्रदेश के सेठपाल सिंह को कृषि संबंधित इनको दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जिनको आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिया गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 2020 भारत भारती सम्मान ये किसे दिया गया है? पांडे शशिभूषण सीतांशु को, ये अमृतसर के हैं, इनको दिया गया है। लोहिया साहित्य सम्मान डॉक्टर राम कठिन सिंह को लखनऊ के हैं। हिंदी गौरव सम्मान भगवान सिंह को गाजियाबाद के हैं। ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 ये वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसमें जैव विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर अमित सिंह एवं डॉक्टर
अरुण कुमार शुक्ला को, रसायन विज्ञान में डॉक्टर कनिष्का विश्वास एवं डॉक्टर टी गोविंद राजू को, पृथ्वी वायुमंडल महासागर तथा ग्रह विज्ञान क्षेत्र में डॉक्टर विनोय कुमार साइकिया को, इंजीनियरिंग विज्ञान डॉक्टर देवी दीप मुखोपाध्याय को, गणित विज्ञान में डॉक्टर अनीश घोष एवं डॉक्टर साकेत सौरभ को, चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टर जीनोम पनिमेक्कल एवं डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को, भौतिक विज्ञान में डॉक्टर कनक साहा को। इसके अतिरिक्त यमीन हजारिका पुरस्कार जो है प्रसिद्ध लेखिका नमिता गोखले को दिया गया है। 42वां सरला पुरस्कार 2021 प्रसिद्ध ओडिया लेखिका पारमिता शतपथी को दिया गया है, उनके उपन्यास अभिप्रेत काला के लिए दिया गया है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2020 इस वर्ष इस संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को दिया गया है। प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार जो है द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी द्वारा 2 प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों जगदीश भगवती एवं C रंगराजन को दिया गया है। ये अर्थशास्त्री हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 ये लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले को। कुम्बेपू राष्ट्रीय पुरस्कार प्रसिद्ध ओडिया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया है। वहीं महत्वपूर्ण खेल पुरस्कारों की बात करें तो ICC अवार्ड 2021 ICC द्वारा घोषित किया गया। इसमें ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है ये पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी को। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर रॉचल हे होए फ्लिंट अवार्ड कहते हैं इसे, स्मृति मंधाना भारत की हैं। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट इंग्लैंड के। ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर दक्षिण अफ्रीका की लीजेले ली को। ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है बाबर आजम पाकिस्तान के। वर्ष 2021 की ICC पुरुष वनडे तथा T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम का कप्तान बाबर आजम को ही चुना गया जो पाकिस्तान के हैं। ATP अवार्ड 2021 प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सर्बिया के नोवाक जोकोविक को दिया गया है। और ATP डबल्स में नंबर 1 जो है निकोल मैक्टिक एवं मैट पाविक दोनों ही क्रोएशिया के हैं। तथा रॉन बुकमैन मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड भारत के प्रज्वल हेगड़े को दिया गया है। आगे बात करते हैं AIFM अवार्ड 2020-21 फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार पुरुष कैटेगरी में संदेश झिंगन को और फुटबॉलर ऑफ द ईयर महिला कैटेगरी में बाला देवी को। यूरोपीय गोल्डन शू अवार्ड 2020-21 पोलैंड के रॉबर्ट लेवेंडोवस्की को दिया गया है। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्पेन के राफेल नडाल को दिया गया है। और वहीं स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जापान की नाओमी ओसाका को दिया गया है। नाओमी ओसाका। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जो है पोलैंड के रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को दिया गया है, जिन्हें यूरोपीय गोल्डन शू अवार्ड भी दिया गया है। वहीं फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार स्पेन की एलेक्सिया पुतेलास को। फीफा पुस्कास अवार्ड अर्जेंटीना के एरिक लामेला को दिया गया है। वहीं फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 की बात करें तो स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी में बजरंग पुनिया को, पहलवान है ये। स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर महिला कैटेगरी में निशानेबाज एला बेनिल क्ला रिवान को दिया गया है। खेलों को बढ़ावा देने वाले सबसे राज्य का पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश तथा असम को दिया गया है। वहीं दशक के ICC अवार्ड दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी विराट कोहली भारत के हैं। दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी रॉचल हेओ फ्लिंट अवार्ड कहते हैं इसे, एलिशे पेरी ऑस्ट्रेलिया की है। दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी पुरुष में कैटेगरी में स्टीव स्मिथ है ऑस्ट्रेलिया के। दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी, ठीक है, ये देखिए टेस्ट खिलाड़ी थे। एक दिवसीय खिलाड़ी की बात करें पुरुष में तो विराट कोहली भारत के। दशक का खेल भावना स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार महेंद्र सिंह धोनी को भारत के। मोहन बागान रत्न अवार्ड 2021 की बात करें तो शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत दिया गया है। WTA अवार्ड 2021 प्लेयर ऑफ द ईयर एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की, जिन्होंने अभी खेल से संन्यास ले लिया है, ठीक है, 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने खेलों से संन्यास ले लिया है। FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2020-21 प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है इसमें पुरुष वर्ग में हम हरमनप्रीत सिंह को भारत के हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला गुरजीत कौर को भारत के हैं। गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी में PR श्रीजेश भारत के। गोलकीपर ऑफ द ईयर महिला सविता भारत की हैं। देखिए आगे बात करते हैं बैलोन d'Or पुरस्कार 2021। तो ये इसका आयोजन जो है यह पुरस्कार वितरण फ्रांस के पेरिस में हुआ।
इसमें विजेता कौन है? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में यह अवार्ड जो है स्पेन की एलेक्सिया पुतेलास को दिया गया है। विश्व बैडमिंटन संघ के वार्षिक पुरस्कार 2020-21 की बात करें तो इसमें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष वर्ग में डेनमार्क के विक्टर एक्से लशेन है और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चीनी ताइपी की ताइचू यिंग है। पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा इसको घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट मार्सेल हग स्विट्जरलैंड के व्हील चेयर रेसर रहे हैं ये, और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट जो है नीदरलैंड की डिएडे डी ग्रूट है, ये भी व्हील चेयर टेनिस खिलाड़ी रही हैं। सर्वश्रेष्ठ टीम ब्रिटिश व्हील चेयर रग्बी टीम। सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला खिलाड़ी भारत की अवनी लेखरा है, भारत की अवनी लेखरा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, अवनी लेखरा ने जो जापान में ओलंपिक हुआ इसमें 2 पदक जीते थे, एक स्वर्ण है, दूसरा कौन सा हुआ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये पैरालंपिक निशानेबाज हैं। सर्वश्रेष्ठ नवोदित पुरुष खिलाड़ी चेक गणराज्य के एडम पेस्का हैं, ये बॉक्सिया खिलाड़ी हैं। वहीं आगे चलते हैं। SJFI पुरस्कार 2021 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा घोषित किया गया। इसमें SJFI मेडल सुनील गावस्कर को, SJFI स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा, SJFI स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को, SJFI टीम ऑफ द ईयर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को, और SJFI पैरा एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष सुमित अंतिल हैं और प्रमोद भगत हैं। SJFI पैरा एथलीट ऑफ द ईयर महिला कैटेगरी में अवनी लेखरा हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 की बात करें तो 1 दिसंबर 2021 को घोषित किया गया, डेट महत्वपूर्ण नहीं है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट नॉर्वे के कार्स्टन वारहोम, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट जमैका की इलेन थॉम्सन हेरा। वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड भारत की अंजू बॉबी जॉर्ज है, ये महत्वपूर्ण है। वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड भारत की अंजू बॉबी जॉर्ज। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की बात करें तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा इस पुरस्कार घोषित किया गया। इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 लोगों को दिया गया है, तो 12 नाम याद रखिएगा। पहले बात करते हैं नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, रवि कुमार कुश्ती से, लवलीन बोरगोहेन मुक्केबाजी, PR श्रीजेश हॉकी, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्ण नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिताली राज क्रिकेट से संबंधित हैं, सुनील छेत्री फुटबॉल से और मनप्रीत सिंह हॉकी। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार आप देखेंगे कितने लोगों को दिया गया है, एक सेकेंड। अर्जुन पुरस्कार कुल आपका 35 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 35 लोगों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। एक बार नाम देख ही लेते हैं। अर्पिंदर सिंह, सिरमनजीत कौर हैं, शिखर धवन हैं क्रिकेट, भवानी देवी हैं तलवारबाजी, मोनिका हॉकी, वंदना कटियार हॉकी, संदीप नरवार कबड्डी, हिमानी उत्तम परव मलखम, अभिषेक वर्मा निशानेबाजी, अंकिता रैना टेनिस, दीपक पुनिया कुश्ती, दिलप्रीत सिंह हॉकी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, रुपिंदर पाल सिंह हॉकी, सुरेंद्र कुमार हॉकी, अमित रोहिदास हॉकी, वीरेंद्र लाकड़ा हॉकी, सुमित हॉकी, नीलकांत शर्मा हॉकी से। वहीं हार्दिक सिंह हॉकी, विवेक सागर प्रसाद हॉकी, गुरंजत सिंह हॉकी, मनदीप सिंह हॉकी, शमशेर सिंह हॉकी, ललित कुमार उपाध्याय हॉकी, वरुण कुमार हॉकी, सिमरनजीत सिंह हॉकी, योगेश कथुनिया पैरा एथलेटिक हैं, निषाद कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, सुहास एथिराज ये भी पैरा बैडमिंटन है, सिंहराज अधाना पैरा निशानेबाजी, भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी, शरद कुमार पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन श्रेणी में, तो 5 लोगों को दिया गया है। TP ओशफ एथलेटिक्स, सरकार तलवार क्रिकेट, सरपाल सिंह हॉकी, आशान कुमार कबड्डी, तपन कुमार पाणिग्रही तैराकी श्रेणी में। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित देखिए 2 श्रेणी में है, आजीवन और नियमित श्रेणी में 5 लोगों को दिया गया है। राधाकृष्ण नायर P एथलेटिक्स, संध्या गुरुंग बॉक्सिंग, प्रीतम शिवाज हॉकी, जयप्रकाश नोटियाल पैरा शूटिंग, सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस। और आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार जो दिया गया है ये बॉक्सिंग के क्षेत्र में लेखा केशी को, शतरंज में अभिजीत कुंते को, हॉकी में देविंदर सिंह गर्चा और कबड्डी में विकास कुमार को, कुश्ती में सज्जन सिंह को। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 की बात करें तो देखिए श्रेणी कौन सी, नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण,
ये किस संस्था को दिया गया है? मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पुरस्कार दिया गया है। वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जिनके संबंध में हमने इस वीडियो में चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।